10 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने 26 मासूम सैलानियों की जान ले ली। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। आतंकियों के इस जघन्य कृत्य के बाद भारत सरकार ने तय कर लिया है कि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए गुजरात में पुलिस ने शनिवार तड़के 3 बजे से ही बड़े स्तर पर छापेमारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक अहमदाबाद और सूरत के कुल 1024 संदिग्धों को पकड़ लिया गया है, जिनमें से ज्यादातर बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं। अहमदाबाद में तो 890 और सूरत से 134 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इनमें बच्चों और महिलाओं की भी संख्या कम नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत एक्शन मोड में आ गया है। पाकिस्तान के खिलाफ तमाम कूटनीतिक फैसले लेने के साथ ही अवैध अप्रवासियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत देश के कोने कोने में अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में वडोदरा में सत्यापन अभियान चलाया गया। पुलिस ने करीब 500 लोगों की जांच की, जिनमें 5 अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों का पता चला। पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी है। वडोदरा सिटी के समग्र विस्तार में इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स के शोध के लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। उसके भाग रूप में आज 500 से भी ज़्यादा मेल फीमेल सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स को पुलिस ने इंटरसेप्ट किया और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्रवाई किया है। इस दौरान अपना ध्यान पे आया है करीब 5 इंडिविजुअल्स जिनका डॉक्यूमेंट्स नेशनैलिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हुए वो मूलतः बांग्लादेशी नेशनल होने का अपने को पुष्टि मिली है। इसके बारे में और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाकी लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स सस्पेक्टेड हैं, उसके अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। इसका बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, उनका कितने समय से इधर रह रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाया गया था, उसका ऑथेंटिसिटी क्या है, इन विगतों के बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जारी है। और भी कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनके बारे में डिटेल्ड वेरिफिकेशन के दरमियान उनका आइडेंटिटी और प्रेजेंट एक्टिविटी के बारे में कोई सस्पिशियस जानने को नहीं मिला है। ऐसा इंडिविजुअल्स को हमने परत जाने के लिए परवानगी दे दी है। ये झुंबेश कल भी जारी रहेगी। पुलिस इस तरह का खास करके इंडस्ट्रियल लेबर, होटल्स, स्पा, कुछ इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह के इंडस्ट्री में जुड़े हुए जो सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स को वेरिफिकेशन करने का जो झुंबेश है वो जारी रहेगी। और इसमें जो कन्फर्मेटरी डॉक्यूमेंट्स मिलती है उनको हम इमीडिएट कन्फाइनमेंट रिस्ट्रिक्शन का आदेश किया जाएगा। अन्य केसों में वेरिफिकेशन के आधार पे जो भी तथ्य बाहर आएगा उसमें अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी देश के कई हिस्सों में अवैध अप्रवासियों का पता लगा है। भारत सरकार ने इन अवैध अप्रवासियों के लिए अपना रुख साफ कर दिया है। उन्हें वापस अपने देश लौटना होगा। अवैध तरीके से जो यहाँ इंडिया में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, ऐसे बांग्लादेशियों का चेकिंग करने के लिए पूरा मुहिम चला है। कल भी कार्रवाई चली थी, आज भी जोन 4 के बापुत पुलिस स्टेशन एरिया में, जहाँ एकता नगर एरिया बाहर से बहुत सारे लोग आके रहते हैं, वहाँ पे आज चेकिंग हुआ है। सबसे ज़्यादा पुरुष और सबसे ज़्यादा महिलाओं को चेकिंग के लिए लाया गया है और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई किए जा रहे हैं कि उनके पास जो नेशनलिटी से रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है या गलत है। अभी सस्पेक्ट जो हमने किए हैं तो उसमें कल 20 से ज़्यादा सस्पेक्ट थे, उसमें 5 के पास से हमें डॉक्यूमेंट्स मिले। जी मैडम, जी वडोदरा शहर में कल से बांग्लादेशी जो जिनके ऊपर शक है उनको आप लोगों ने डिटेल दिया, क्या है? कल भी हमने अवैध तरीके से जो यहाँ इंडिया में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, ऐसे बांग्लादेशियों का चेकिंग करने के लिए पूरा मुहिम चला है, जिसमें
कल भी कार्रवाई चली थी, आज भी जोन 4 के बापोद पुलिस स्टेशन एरिया में, जहां एकता नगर एरिया बाहर से बहुत सारे लोग आके रहते हैं, वहां पे आज चेकिंग हुआ है और 200 से ज़्यादा पुरुष और 100 से ज़्यादा महिलाओं को चेकिंग के लिए लाया गया है और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई किए जा रहे हैं कि उनके पास जो नेशनलिटी से रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है या गलत है, वो गलत तरीके से रह तो नहीं रहे। तो ये पूरी ड्राइव अभी चल रही है। मैम कल से अभी तक में कितने लोग जो है वो बांग्लादेशी हैं? अभी सस्पेक्ट जो हमने किए हैं तो उसमें कल 20 से ज़्यादा सस्पेक्ट थे, उसमें 5 के पास से हमें डॉक्यूमेंट्स मिले। आज भी उसी तरीके से 3 के पास से हमें डॉक्यूमेंट मिले और बाकी का एक्सरसाइज चल रहा है। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने 26 मासूम सैलानियों की जान ले ली। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। आतंकियों के इस जघन्य कृत्य के बाद भारत सरकार ने तय कर लिया है कि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए गुजरात में पुलिस ने शनिवार तड़के 3 बजे से ही बड़े स्तर पर छापेमारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक अहमदाबाद और सूरत के कुल 1024 संदिग्धों को पकड़ लिया गया है, जिनमें से ज्यादातर बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं। अहमदाबाद में तो 890 और सूरत से 134 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इनमें बच्चों और महिलाओं की भी संख्या कम नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत एक्शन मोड में आ गया है। पाकिस्तान के खिलाफ तमाम कूटनीतिक फैसले लेने के साथ ही अवैध अप्रवासियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत देश के कोने कोने में अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में वडोदरा में सत्यापन अभियान चलाया गया। पुलिस ने करीब 500 लोगों की जांच की, जिनमें 5 अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों का पता चला। पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी है। वडोदरा सिटी के समग्र विस्तार में इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स के शोध के लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। उसके भागरूप में आज 500 से भी ज़्यादा मेल फीमेल सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स को पुलिस ने इंटरसेप्ट किया और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्रवाई किया है। इस दौरान अपना ध्यान पे आया है करीब 5 इंडिविजुअल्स जिनका डॉक्यूमेंट्स नेशनैलिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हुए वो मूलतः बांग्लादेशी नेशनल होने का अपने को पुष्टि मिली है। इसके बारे में और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाकी लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स सस्पेक्टेड हैं, उसके अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। इसका बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन उनका कितने समय से इधर रह रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाया गया था, उसका ऑथेंटिसिटी क्या है, इन विगतों के बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जारी है। और भी कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनके बारे में डिटेल्ड वेरिफिकेशन के दरमियान उनका आइडेंटिटी और प्रेजेंट एक्टिविटी के बारे में कोई सस्पिशियस जानने को नहीं मिला है। ऐसा इंडिविजुअल्स को हमने परत जाने के लिए परवानगी दे दी है। ये झुंबेश कल भी जारी रहेगी। पुलिस इस तरह का खास करके इंडस्ट्रियल लेबर, होटल्स, स्पा, कुछ इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह के इंडस्ट्री में जुड़े हुए जो सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स को वेरिफिकेशन करने का जो झुंबेश है वो जारी रहेगी। और इसमें जो कन्फर्मेटरी डॉक्यूमेंट्स मिलती है उनको हम इमीडिएट कन्फाइनमेंट रिस्ट्रिक्शन का आदेश किया जाएगा। अन्य केसों में वेरिफिकेशन के आधार पे जो भी तथ्य बाहर आएगा उसमें अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी देश के कई हिस्सों में अवैध अप्रवासियों का पता लगा है। भारत सरकार ने इन अवैध अप्रवासियों के लिए अपना रुख साफ कर दिया है। उन्हें वापस अपने देश लौटना होगा। अवैध तरीके से जो यहाँ इंडिया में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, ऐसे बांग्लादेशियों का चेकिंग करने के लिए पूरा मुहिम चला है। कल भी कार्रवाई चली थी, आज भी जोन 4 के बापोद पुलिस स्टेशन एरिया में, जहाँ एकता नगर एरिया बाहर से बहुत सारे लोग आके रहते हैं, वहाँ पे आज चेकिंग हुआ है। 200 से ज़्यादा पुरुष और 100 से ज़्यादा महिलाओं को चेकिंग के लिए लाया गया है और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई किए जा रहे हैं कि उनके पास जो नेशनलिटी से रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है या गलत है। अभी सस्पेक्ट जो हमने किए हैं
तो उसमें कल 20 से ज़्यादा सस्पेक्ट थे, उसमें 5 के पास से हमें डॉक्यूमेंट्स मिले। जी मैडम, बड़ोदरा शहर में कल से बांग्लादेशी जो जिनके ऊपर शक है उनको आप लोगों ने डिटेल किया है, क्या है समस्या? कल भी हमने अवैध तरीके से जो यहाँ इंडिया में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, ऐसे बांग्लादेशियों का चेकिंग करने के लिए पूरा मुहिम चला है, जिसमें कल भी कार्रवाई चली थी। आज भी जोन 4 के बापोद पुलिस स्टेशन एरिया में, जहाँ एकता नगर एरिया बाहर से बहुत सारे लोग आके रहते हैं, वहाँ पे आज चेकिंग हुआ है और 200 से ज़्यादा पुरुष और 100 से ज़्यादा महिलाओं को चेकिंग के लिए लाया गया है और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई किए जा रहे हैं कि उनके पास जो नेशनलिटी से रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है या गलत है, वो गलत तरीके से रह तो नहीं रहे। तो ये पूरी ड्राइव अभी चल रही है। मैम, कल से अभी तक में कितने लोग जो है वो बांग्लादेशी अभी सस्पेक्ट जो हमने किए हैं, तो उसमें कल 20 से ज़्यादा सस्पेक्ट थे, उसमें 5 के पास से हमें डॉक्यूमेंट्स मिले। आज भी उसी तरीके से 3 के पास से हमें डॉक्यूमेंट मिले और बाकी का एक्सरसाइज चल रहा है।